भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 14वें अध्याय के 21 और 22वां श्लोक। अध्याय 14 का श्लोक नंबर 21, 22। 14वें अध्याय में जैसे कि हम शुरू में सृष्टि उत्पत्ति का विषय और ज्ञान का महत्व समझे थे कि भगवान किस तरह से परम ब्रह्म परमेश्वरी का श्रेष्ठ ज्ञान बताते हैं, जिससे कि परम सिद्धि को आत्माएं पहुंच जाती है और महाविनाश काल में भी दुखी नहीं होते, अनेक जन्मों में भी सुखी रहते हैं। इसके अलावा सृष्टि उत्पत्ति कैसे होती है, इस संबंध में जो बताया है कि परम पिता ही परम ब्रह्म रूपी योनि रूपी माता में ज्ञान का बीज डालते हैं और अन्नाद भवती भूतानि इस अनुसार इस सृष्टि पर नई सृष्टि के लिए प्राणियों की उत्पत्ति किस तरह से शुरू होती है, इस बात को हमने समझा था। इसके अलावा प्रकृति से उत्पन्न हुए तीन गुण सत रज और तम, ये तीनों गुण आत्माओं को किस तरह से बांध देते हैं। सतोगुण सुखासक्ति में, रजोगुण कर्मों में, लोभ आसक्ति से निर्माण हुआ, देहाकर्षण से निर्माण हुआ ये रजोगुण कैसे कर्मों में लगाता है, हिंसाचार में लगाता है, उसे भी हमने समझा। और इससे भी नीचे गिर के तम अर्थात अज्ञान का अंधकार, तमोगुण के द्वारा किस तरह से मनुष्य आत्माएं निद्रा, आलस, गफलत और अज्ञान अंधकार रूपी मूढ़ता में पहुंच जाते हैं, इसके लिए भी हमने समझा। अब ये जो तीनों गुण हैं, ये तो काल चक्र में, सृष्टि चक्र में अलग अलग समय पर उदित होते हैं। फिर अपने आप इन गुणों का उदय कैसे होता है, इसके लिए भी हमने समझा। सतयुग में रजो और तमोगुण दबा हुआ होता है और सतोगुण ऊपर आता है। द्वापर युग में सतोगुण तमोगुण दबा हुआ, रजोगुण ऊपर आता है। और कलयुगांत में, कलयुग में सतोगुण रजोगुण दब जाता है और तमोगुण ऊपर आता है, जो मनुष्य आत्माओं को मूढ़ बना देता है। और इसीलिए ही इसे कैसे परिवर्तन किया जाए, उसके लिए भी हमने समझा था। उसकी निशानियां क्या है, तो जब आत्माएं ज्ञान मंथन के द्वारा जिनमें ज्ञान प्रकाश उत्पन्न होता है, तो समझा जाता है कि उनमें सतोगुण बढ़ा हुआ है। रजोगुण आने पर आत्माओं में कर्मों की प्रवृत्ति अर्थात कर्मों में आसक्ति बढ़ती है, जिससे लालसा और अशांति उत्पन्न होते हैं। पांच विकार धीरे धीरे निर्माण होने लगते हैं। और तमोगुण तो मूढ़ता, लापरवाही, इस तरह से अज्ञान अंधकार में मनुष्य आत्माओं को ढकेल देता है। इसीलिए ही ये बताया गया कि इन गुणों को परिवर्तन करना जरूरी है। विनाश काल में जिनके अंदर जो गुण मौजूद रहता है, तो उसी गुण के आधार से उन्हें वैसे ही सृष्टि की प्राप्ति भी होती है। जैसे कि महाविनाश काल में, प्रलय कालीन महामृत्यु के समय जो अपने को सतोगुण में बना लेते हैं, अपना सतोगुण बढ़ा लेते हैं ज्ञान मंथन के द्वारा, वो फिर सत्युगी निर्मल लोकों को प्राप्त करते हैं। जिनमें विनाश काल में रजोगुण ही बना रहता है, ऐसी आत्माएं फिर द्वापर युगी मनुष्यों में कर्मों की आसक्ति वाली दुनिया में, अर्थात जो भी विधर्मी धर्म पिताए हैं, वो फिर हिंसाचार वाले कर्मों में लगाते हैं और ऐसे रजोगुनी आत्माएं ऐसे समय काल में उत्पन्न होते हैं। ऐसे समय की उन्हें प्राप्ति होती है। तमोगुण के बारे में भी हमने समझा। अगर प्रलय कालीन महामृत्यु के समय
ज्ञान का आधार न लेकर के अगर कोई अज्ञानता में ही बने रहे तो ऐसा अज्ञान अंधकार जो है वो उन आत्माओं को मूढ़ मति वाले राक्षसों में उत्पन्न करता है, जिसके लिए हमने समझा मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। अध्याय 16 के श्लोकों में इस बात का उल्लेख है किस तरह से जो कामोपभोग परमा ऐसे लक्ष्य अपने जीवन में धारण करते हैं और पूरी तरह से अज्ञान अंधकार वाला जीवन व्यतीत करने वाले राक्षस योनियों में ही जन्म जन्मांतर पैदा होते हैं। इसी के लिए हमने समझा कि पुण्य कर्मों का जो सात्विक फल है, पुण्य कर्म अर्थात यज्ञ सेवा, और यज्ञ सेवाओं का सात्विक फल स्वर्ग कहा जाता है। राजसी कर्मों का फल दुख और तामसी कर्मों का फल, क्योंकि तमोगुण उत्पन्न होगा तो तामसी कर्म करेंगे और तामसी कर्म करेंगे तो उसका प्रभाव राक्षसी दुनिया, जानवरों का रौरव नर्क, जिसके लिए मुरलियों में शिव बाबा ने बताया है कुंभी पाक नर्क, इसका शास्त्रों में भी उल्लेख है। इस तरह से कुंभी पाक नर्क अर्थात ऐसे जीवन व्यतीत करते हैं जहाँ जैसे कि नालों के किनारे कई ऐसे मनुष्य कीड़े मकोड़े जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। तो इन सब बातों को हम इसीलिए समझ रहे हैं ताकि हम कलयुग अंत में तो सभी तमोगुण में मूढ़ता में पहुंच ही जाते हैं और उसकी निशानियां भी हमने अलग अलग रीति से समझी थी किस तरह से तमोगुणी आत्माएं नास्तिक बन जाते हैं। सर्वव्यापी की अज्ञानता जो फैली हुई है, इससे भी अज्ञान अंधकार सृष्टि पर निर्माण हुआ ही है कलयुग अंत में। और इसके अलावा तमोगुणी आत्माएं राक्षसी क्वालिटी के जिनकी निशानी बताई गई है, जैसे राक्षस मदिरापान घोष्ट खाना मांसाहार, ऐसे ही कलयुग अंत में ये प्रभाव मनुष्यों में ज्यादा दिखने में आता है। जानवरों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं जिन्हें संबंधों का इंसानियत का कोई भान नहीं रहता है। और ऐसे तमोगुणी मनुष्य कलयुग अंत में जब पहुंचते हैं तो संग के रंग से भी पतन तो होता ही है। इसीलिए ही जैसे बताया सत्वगुण से तो समझ शक्ति आती है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है तो तमोगुण से लापरवाही बेसमझी और मूढ़ता आती है। सतोगुण में जो अपने को स्थित करते हैं उन्हें निर्मल स्वर्ग लोकों की प्राप्ति होती है, जिसके लिए श्लोक में बताया है सतोगुणी जो है ऊपर जाते हैं, रजोगुणी मध्य द्वापर में स्थित होते हैं और तमोगुणी नरकीय यातनाएं भोगते हैं अर्थात नीचे जाते हैं, जिसी के लिए अन्य शास्त्रों में भी इस बात को बताया जाता है। जो सतोगुणी है अर्थात ऐसे सतोगुण को धारण करने वाले स्वर्ग में ऊपर पहुंचते हैं, तमोगुणी नरक में जाते हैं। वास्तव में ऐसा पतन वाला जीवन उन्हें मिलता है और इसीलिए ही हमने समझा ऐसी भी आत्माएं हैं जो इस सब से पार जाने के लिए क्या करना है तो बताया। देखने वाला जो है वो सबको इन तीन गुणों से पार, सात्विक आत्मा जो है वो गलत कर्म करती नहीं, तो इसी तरह से सबके सात्विक रूप को देखे जो तीन गुणों से प्रभावित होकर के कर्म करता है तो इस रूप में न देखे। और ऐसे जो गुण संघात से परे हीरो परमात्मा को जान लेता है और फिर नित्य सत्वस्थ भाव अर्थात सदा सत्व में स्थिर होने वाले भाव को पाता है, जो बिल्कुल ही तीन गुणों से परे की स्टेज आत्म ज्योति बिंदु की स्टेज, जैसे निराकार परम पिता की तरह परमात्मा भी बिल्कुल निराकारी स्टेज में स्थित होते हैं, इसी तरह से ये हस्ती भी इसी स्टेज में स्थित होती है। इसीलिए बताया अगले श्लोक में इन तीन गुणों से जो पार होने वाला है, जो पार कर लेता है अपने आप को और जन्म मृत्यु बुढ़ापे के दुखों से मुक्त होकर के अमर पद या स्वर्ग को भोगता है। अब इसीलिए ही आज के श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि
इन 3 गुणों के संघात से कैसे कोई पार जा सकता है? तो इस प्रश्न के साथ ही श्लोक नंबर 22 में इसका उत्तर भी समझाया हुआ है कि किस तरह से सत्वष्टम ये 3 गुणों से पार जाकर नित्य सत्वस्थ भाव में मनुष्य आत्माएं स्थिर हो सकती है। और इसीलिए आज के दोनों श्लोकों को पढ़ते हैं। अध्याय 14 का श्लोक नंबर 21 है। अर्जुन उवाच कैर्लिंगे श्रीन् गुणानेतान् अतितो भवति प्रभो किमाचरः कथं चेतान् त्रीन् गुणान् तिवर्तते। श्लोक दोबारा। अर्जुन उवाच कैर्लिंगे श्रीन् गुणानेतान् अतितो भवति प्रभो किमाचरः कथं चेतान् त्रीन् गुणान् तिवर्तते। श्लोक फिर से। अध्याय 14 का श्लोक नंबर 21। अर्जुन उवाच कैर्लिंगे श्रीन् गुणानेतान् अतितो भवति प्रभो किमाचरः कथं चेतान् त्रीन् गुणान् तिवर्तते। श्लोक का संधि विच्छेद है। कै लिंगे त्रीन् गुणान् एतान् अतितः भवति प्रभो किमाचरः कथं च एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। के लिंगे त्रीन् गुणान् एतान् अतितः भवति प्रभो किमाचरः कथं च एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। शब्दों के अर्थ है। प्रभो अर्थात प्रभो, हे प्रभो। के लिंगे अर्थात किन लक्षणों से। ये जो शब्द है के लिंगे तान त्रीन् गुणान, के लिंगे अर्थात किन लक्षणों से, एतान अर्थात इन, त्रीन् अर्थात 3, गुणान अर्थात गुणों से। कैर्लिंगे अर्थात किन लक्षणों से, एतान अर्थात इन, त्रीन् अर्थात 3, गुणान अर्थात गुणों से। अतितः अर्थात पार, भवति अर्थात हो जाता है, आचारः अर्थात आचरण, किम अर्थात कैसा होता है, च अर्थात और, एतान त्रीन् गुणान, इसमें भी 3 शब्द है। एतान अर्थात इन, त्रीन् अर्थात तीनों, गुणान अर्थात गुणों को, कथम अतिवर्तते, कथम अर्थात कैसे, अतिवर्तते अर्थात पार करता है। शब्दों के अर्थ दोबारा। प्रभो अर्थात प्रभो, हे प्रभु। कैर्लिंगेर तान त्रीन् गुणान, इसमें 3 शब्द है। कैर्लिंगे अर्थात किन लक्षणों से, एतान अर्थात इन, त्रीन् अर्थात 3, गुणान अर्थात गुणों से, अतितः अर्थात पार, भवति अर्थात हो जाता है, आचारः अर्थात आचरण, किम अर्थात कैसा होता है, च अर्थात और, एतान त्रीन् गुणान, एतान अर्थात इन,
त्रिन अर्थात तीनों, गुणान अर्थात गुणों को, कथम तिवर्तते, कथम अर्थात कैसे, अतिवर्तते अर्थात पार करता है। श्लोक का अर्थ है, हे प्रभु, किन लक्षणों से इन तीन गुणों से पार हो जाता है, आचरण कैसे होता है और इन तीनों गुणों को कैसे पार करता है। तो अभी अभी हमने 14वें अध्याय का पूरा सार समझा है। जो अभी तक के श्लोकों को हमने समझा, तीन गुणों के कारण किस तरह से मनुष्य आत्माएं अलग अलग रीति से बंध जाती है, और इसीलिए ही भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि इन तीन गुणों को जो पार कर जाता है, क्योंकि तीनों गुणों के कारण ही जन्म मृत्यु के चक्र में आत्माएं बंधती है, उसी के कारण कर्मों का बंधन आता है, क्योंकि तीन गुणों के प्रभाव के कारण ही आत्माएं कर्म करती है। अध्याय तीसरे में हमने इन बातों को समझा था। गुण गुणों में आवर्तन करते हैं और प्रकृति के तीन गुणों के कारण ही आत्मा कर्मों में लगी हुई है, बरबस कर्म करने पड़ते हैं। फिर कर्मों का बंधन आता है। अब कर्मों का बंधन आया तो दुख सुख इसमें भी आत्माएं बन जाएगी, और इसीलिए ही इन तीन गुणों को पार करना जरूरी है। तो कैसे पार कर सकते हैं, यही प्रश्न अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। किन लक्षणों से इन तीनों गुणों से पार हो जाता है, आचरण कैसा होता है और तीनों गुणों को कैसे पार करता है। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे प्रभु, किन लक्षणों से युक्त हुआ पुरुष जड़त्वमयी दैहिक प्रकृति के इन तीन गुणों से पार हो जाता है, पुरुषोत्तम संगम युग में उसका आचरण कैसा होता है, और प्रकृतिगत इन तीनों गुणों को एक साथ इसी संसार में रहते कैसे पुरुषार्थ से पार करता है। अर्थात भक्ति मार्गीय साधु सन्यासी तो ये समझते हैं मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न से ये बात स्पष्ट है कि इन तीनों गुणों को, ये तीनों गुण इस संसार में आत्मा को बांधते हैं, इस सृष्टि चक्र में बांधते हैं। तो इस सृष्टि चक्र में रहते हुए ही, इसी संसार में रहते हुए इन तीन गुणों को कैसे पार कर सकते हैं। प्रकृति जड़त्वमयी है, उसी के कारण ये तीन गुणों में आत्मा शरीर में प्रकृति के तत्वों में बन जाती है, उससे अनुसार आचरण करती है। अब तीन गुणों को पार करने के बाद कैसा आचरण होता है, अब अर्जुन के इस प्रश्न पर भगवान के उत्तर को अगले श्लोक में समझते हैं। श्लोक है 14वें अध्याय का 22, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 22। श्लोक है, श्री भगवान उवाच, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्लोक दोबारा, श्री भगवान उवाच, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। अभी अभी हमने अध्याय 41 के श्लोक नंबर 21 में समझा, अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं कि इन तीन गुणों से पार कैसे जा सकते हैं, क्योंकि अमर बनना है, ऐसे स्वर्गीय लोक की प्राप्ति करनी है, स्वर्णिम संगम युग की, तो क्या करना होगा। और इसी के लिए ही भगवान अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच,
प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्लोक का संधि विच्छेद है। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। शब्दों के अर्थ है पांडव अर्थात हे पांडु पंडा के पुत्र। प्रकाशम अर्थात प्रकाश। च अर्थात और। प्रवृत्तिम अर्थात प्रवृत्ति। च अर्थात और। मोहम अर्थात मूर्ता। संप्रवृत्तानि अर्थात पैदा होने पर। एव अर्थात भी। न अर्थात न। द्वेष्टि अर्थात द्वेष करता है। च अर्थात और। न अर्थात ना। निवृत्तानि अर्थात निवृत्त होने पर। कांक्षति अर्थात आकांक्षा करता है। शब्दों के अर्थ दोबारा। पांडव अर्थात हे पांडु पंडा के पुत्र। प्रकाशम अर्थात प्रकाश। च अर्थात और। प्रवृत्तिम अर्थात प्रवृत्ति। च अर्थात और। मोहम अर्थात मूर्ता। संप्रवृत्तानि अर्थात पैदा होने पर भी। संप्रवृत्तानि अर्थात पैदा होने पर। एव अर्थात भी। न अर्थात न। द्वेष्टि अर्थात द्वेष करता है। च अर्थात और। न अर्थात ना। निवृत्तानि अर्थात निवृत्त होने पर। कांक्षति अर्थात आकांक्षा करता है। श्लोक का अर्थ है हे पांडु पंडा के पुत्र। प्रकाश और प्रवृत्ति और मूर्ता पैदा होने पर भी न द्वेष करता है और ना निवृत्त होने पर आकांक्षा करता है। तो यहाँ पर भगवान के उत्तर में इस बात को स्पष्ट किया है। प्रकाश अर्थात सत्व गुण की बात। प्रवृत्ति अर्थात कर्मों की आसक्ति। मूर्ता अर्थात तमोगुण के कारण आने वाला अज्ञान अंधकार जिससे मनुष्य मूर्ख बनते हैं। तो सत रज तम प्रकाश और प्रवृत्ति और मूर्ता ये तीनों भी पैदा होने पर अपने अपने समय पर जो न द्वेष करता है और न इन सब के संग से निवृत्त होने पर अर्थात दूर होने पर इनसे बिछुड़ने पर भी कोई प्रकार की आकांक्षा अर्थात अपेक्षा नहीं करता है। तो ये पहला लक्षण बताया है किस तरह से पार करना है। तो चाहे सत चाहे रज चाहे तम कोई भी
कैसा भी गुण निर्माण हो, चाहे यहाँ बात है संबंध संपर्क में आने वालों पे, और स्वयं में भी ये तीनों गुण निर्माण होते हैं समय समय पर, तो भी ना अपने प्रति द्वेष, ना अपने प्रति कोई आकांक्षा, ना औरों के प्रति। तो यहाँ पर हर एक बात को साक्षी दृष्टा होने की बात, कि मैं आत्मा मूल रूप में ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। बाकी जितना जितना आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस होती जाएगी, तो स्वतः ही इन तीनों गुणों से आत्मा अपने को ऊपर उठाएगी जरूर। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ समझते हैं। यहाँ विशेषकर भगवान अर्जुन को इस बात को समझा रहे हैं। तो अव्वल नंबर अर्जुन के लिए ये बात पहले, और फिर नंबरवार जो भी पुरुषार्थी अर्जुन है, जिसके लिए हम शुरू से ही इन बातों को समझते हुए आए हैं। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे पांडु, पंडा रूप तीर्थ नेता शिव के पुत्र अर्जुन, सत्वगुणी विवस्वत के सूर्यवंशी आत्म प्रकाश और द्वैतवादी द्वापर से विधर्मियों के रजो की कर्मों में प्रवृत्ति और कलयुगी तामस से मूढ़ता पैदा होने पर भी जो ऐसों से न द्वेष करता है, और पुरुषोत्तम संगम युग की शूटिंग में भी कभी ना इनके संग से निवृत्त होने पर आकांक्षा करता है, इस तरह साक्षी दृष्टा निर्गुणों केवल बना। तो इस श्लोक में बताया है, पहले तो पांडव का अर्थ, पांडव अर्थात ही पंडा के पुत्र, पंडा अर्थात ही जैसे कि बताते हैं तीर्थ यात्राओं पर जो पंडा ले जाते हैं, और तीर्थ यात्रा अर्थात किनारे लगाने वाला स्थान, तीर्थ, तीर अर्थात किनारा, थ अर्थात स्थान, किनारे लगाने वाला स्थान। तो इस कलयुगी संसार से जो किनारा अर्थात स्वर्ग में पहुंचाते हैं, और उसके लिए जो पंडा के रूप में गाइड बनते हैं, वो है परमपिता शिव। और परमपिता शिव पंडा के पुत्र पांडव अर्थात अर्जुन, सत्वगुणी विवस्वत के सूर्यवंशी आत्म प्रकाश अर्थात विवस्वत जो सबसे पहले परमपिता इस सृष्टि पर आकर के ज्ञान देते हैं सूर्य को, उन्हें ही विवस्वत कहा है अध्याय 4 में। तो उनका सत्वगुणी सूर्यवंश का आत्म प्रकाश जब पैदा होता है, तो इसके लिए बताया ज्ञान के मनन चिंतन मंथन के द्वारा सात्विक स्टेज में जैसे नारायण वाली आत्मा पूरी तरह ज्ञान के प्रकाश में रहती है, तो ज्ञान प्रकाश उत्पन्न होने पर, और द्वैतवादी द्वापर के विधर्मियों के रजों की कर्मों में प्रवृत्ति। द्वापर युग से देह भान शुरू होता है, और उसका प्रभाव या कारण विधर्मी धर्मों की स्थापना, और ये विधर्मी धर्म जो है भी उनमें देह भान ज्यादा होता है, क्योंकि उन्होंने आत्मिक स्थिति वाली स्वर्गीय दुनिया को देखा ही नहीं। तो ऐसी आत्माएं रजोगुण अर्थात देह भान की शुरुआत और कर्मों में आसक्ति अर्थात प्रवृत्ति, कर्म ही उनसे जुड़ा हुआ है, इसलिए कुरु कर्म करने वालों की औलाद बताया गया है। ऐसे ही कलयुग में तामस से मूढ़ता पैदा हो जाती है, अज्ञान अंधकार। तो अर्जुन के लिए भगवान समझा रहे हैं कि जो ऐसों से न द्वेष करता है और ना ही पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में ना इनके संग से निवृत्त होने पर आकांक्षा करता है, अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग में जैसे ज्ञान में आ गए, तो ज्ञान में आने पर समाज जो तामसी बना है कई बातों के लिए विरोध करता है, जिससे कई बार समाज से आत्माएं दूर हो जाती है, क्योंकि ज्ञान में चलने वालों को अलग नजर से देखते हैं। तो यहाँ तो विशेष बात बताई है महादेव शंकर की, जो अव्वल नंबर अर्जुन है वो ऐसों से दूर होने पर भी कोई अपेक्षा नहीं करते, जो 12वें अध्याय में हमने समझा।
अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ। जो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति में रहता है, न द्वेष करता है किसी से, अब तीनों गुणों से प्रभावित होकर विपरीत कर्म करते हैं, तो भी ऐसों से कोई द्वेष नहीं करती है वो आत्मा, और ना ही निवृत्त होने पर कोई आकांक्षा करती है, अपेक्षा करती है। साक्षी दृष्टा निर्गुणों केवल से बना हुआ, सबके प्रति समान बैलेंस वाली स्थिति, ऐसी स्थिति जो बनाता है तो वो तीन गुणों से पार जाता है। अर्थात कोई भी इन तीन गुणों से प्रभावित होकर अलग अलग प्रकार के कर्म करते हैं, तो उससे प्रभावित न होकर देखेंगे तो प्रभावित होंगे तो ईर्ष्या द्वेष आएगा। लेकिन इस प्रभाव से परे साक्षी दृष्टा हर एक के आत्मा को जो देखते हैं, तो वही इन तीनों गुणों से पार जा सकता है। ये पहला लक्षण हमने समझा, और इस श्लोक संबंधित क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है। यहाँ रेफरेंस श्लोक है जिसमें उल्लेख आया हुआ है, न द्वेष करता है, इच्छा भी नहीं और द्वेष भी नहीं करता। इसके लिए 5वें अध्याय का 3 अध्याय 5 का श्लोक नंबर 3 है, जो न प्राणी मात्र से द्वेष करता, न कोई सांसारिक इच्छा करता है। अर्थात कोई भी प्रकार की आकांक्षा न करना, अर्थात इच्छा न करना। 12वें अध्याय का 17वां अध्याय 12 का श्लोक नंबर 17, इसमें भी इस बात को बताया है, जो न प्रिय से प्रसन्न होता, न अप्रिय में द्वेषी है, न कोई शोक करता, न कोई इच्छा व्यक्ति या वस्तु की इच्छा करता है, तो ऐसा भगवान को प्रिय है। तो यहाँ इच्छा और द्वेष न करने की बात यहाँ श्लोक में स्पष्ट की हुई है। ऐसे तो भगवत गीता में राग न करना, द्वेष न करना, किसी से घृणा न करना, आसक्ति न रखना, अलग अलग प्रकार की बातें बताई हुई है। बाकी यहाँ ये श्लोक विशेष इसी हिसाब से लिया है, इच्छा द्वेष न करना। ये दोनों श्लोकों में इस बात का उल्लेख है। अभी दोनों श्लोकों का उच्चारण सुनते हैं, 21 और 22। श्लोक नंबर 21 और 22 दोनों श्लोकों का उच्चारण। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन्गुणानेता अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैता स्त्रीन् गुणान् विवर्तते। अर्जुन ने बोला, हे प्रभु, किन लक्षणों से युक्त हुआ पुरुष जड़ की दैहिक प्रकृति के इन तीन गुणों से पार हो जाता है? पुरुषोत्तम संगमयुग में उसका आचरण कैसा होता है और प्रकृतिगत इन तीनों गुणों को एक साथ इसी संसार में रहते कैसे पुरुषार्थ से पार करता है? अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन्गुणानेता अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैता स्त्रीन् गुणान् विवर्तते। अर्जुन ने बोला, हे प्रभु, किन लक्षणों से युक्त हुआ पुरुष जड़त्व में दैहिक प्रकृति के इन तीन गुणों से पार हो जाता है? पुरुषोत्तम संगमयुग में उसका आचरण कैसा होता है और प्रकृतिगत इन तीनों गुणों को एक साथ इसी संसार में रहते कैसे पुरुषार्थ से पार करता है? श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। श्री भगवान ने बोला, हे पांडु पंडा रूप तीर्थ नेता शिव के पुत्र अर्जुन, सत्वगुणी विवस्वत के सूर्यवंशी आत्म प्रकाश द्वैतवादी द्वापर से विधर्मियों के रजो की कर्मों में प्रवृत्ति और कलियुगी तामस से मूर्ता पैदा होने पर भी जो ऐसों से ना द्वेष करता है,
और पुरुषोत्तम संगमयुग की शूटिंग में भी कभी ना इनके संग से निवृत्त होने पर आकांक्षा करता है। इस तरह साक्षी दृष्टा निर्गुणों केवलः बना। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। श्री भगवान ने बोला, हे पांडु पंडा रूप तीर्थ नेता शिव के पुत्र अर्जुन, सत्वगुणी विवस्वत के सूर्यवंशी आत्म प्रकाश द्वैतवादी द्वापर से विधर्मियों के रजो की कर्मों में प्रवृत्ति और कलियुगी तामस से मूर्ता पैदा होने पर भी जो ऐसों से ना द्वेष करता है और पुरुषोत्तम संगमयुग की शूटिंग में भी कभी ना इनके संग से निवृत्त होने पर आकांक्षा करता है। इस तरह साक्षी दृष्टा निर्गुणों केवलः बना। ज्ञान का सागर बाबा कहेंगे और ज्ञान का सूर्य निराकार शिव ज्योति बिंदु, वो ज्ञान का सूर्य है असली, परंतु आप समान बनाने आते हैं। तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके उसे आप समान बनाते हैं, तो शास्त्रों में भी नाम दिया है विवस्वत। विवस्वत माने सूर्य। क्या मैं आता हूं तो पहले किसको ज्ञान देता हूं? सूर्य को ज्ञान देता हूं, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर चारों युगों में ज्ञान का प्रकाश देता रहता है कि नहीं? हाँ, सत्युग में ज्ञान का प्रकाश देता है। अरे सबसे जास्ती आत्म की स्थिति में स्थित होता है कि नहीं? तो आत्मा का प्रकाश नहीं है। हाँ, तो जो ज्ञान की रोशनी में सदैव रहेगा, उसका वातावरण, उसका वाइब्रेशन सदैव शुद्ध रहेगा या अशुद्ध रहेगा? सदैव शुद्ध वातावरण रहेगा, वाइब्रेशन रहेगा। उस वाइब्रेशन में रहने वाली माने आत्मिक स्थिति की पक्की जो आत्माएं होंगी, असल सूर्यवंशी, जो प्रैक्टिस करके अपने देह भान को भूलेंगी और आत्मा बनेंगी। कितने जन्म के लिए है? 21 जन्म के लिए आत्मा बनेंगी। 84 जन्म है, 84 जन्म लेने वाली पक्की आत्माएं बनेंगी, एक भी जन्म कम नहीं। ऐसी पक्की आत्माओं का जो वाइब्रेशन होगा, वो बाप से मेल खाएगा या नहीं खाएगा? है, मेल खाएगा। द्वापर में आते आते रजोगुण की प्रधानता होने से रजोगुण जो है वो कर्म में आसक्त कराता है।
रजस वृत्ति बढ़ती है ना, स्त्रियों में और पुरुषों में रजस वृत्ति बढ़ने से, रजोगुण बढ़ने से, जैसे शक्ति का क्षीणता ज्यादा बढ़ जाती है और बुद्धि कर्मों में आसक्त हो जाती है, कर्मेंद्रियों के कर्मों में। कर्मेंद्रियां तो नीची हैं और ज्ञानेंद्रियां तो ऊंची हैं। तो ज्ञानेंद्रियों का प्रभाव जहां होता है वहां आत्मिक स्थिति रहती है। सब देवताओं की बुद्धि में होता है मैं ज्योति बिंदु आत्मा। और जैसे ही दैत्यों की द्वैतवादी दुनिया में वो देव आत्माएं उतरती हैं, तो जो ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं और उनकी फॉलोअर्स की हुजूम आत्माएं आती हैं, तो उनके संग के रंग से कर्मेंद्रियों में आसक्त हो जाते हैं। तो भौतिक व्याधि व्यवस्था चलती है इस मनुष्य सृष्टि के तामसी होने पर, कलयुगी दुनिया के अंत में। और जब ऐसी व्यवस्था चलती है जो जड़त्वमयी बुद्धि वालों की व्यवस्था, जानवरों से भी बदतर लोगों की व्यवस्था है, तो ऐसे लोग सृष्टि के ध्वंस का बारूद तैयार करते हैं। क्या सुखी सृष्टि के निर्माण में काम नहीं लगाते, अपने देह भान का पोषण करने में, जिसे कहते हैं देह अहंकार। इस दुनिया में हम ही सबसे शक्तिशाली हैं और हम देह हैं। न आत्मा को मानते, न परमात्मा को मानते, न ईश्वर को मानते, न स्वर्ग को मानते, न नरक को मानते, कुछ भी नहीं मानते। उनको कहते हैं किसी के ऊपर आस्था नहीं, नास्तिक। ये अंत की व्यवस्था है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जिसे तामसी दुनिया कहा जाता है। तो तामसी दुनिया में आने वाला ये आखिरी संगठन है मनुष्यों का, जिनको कहें नास्तिकों का संगठन। कोई धर्म के ऊपर आस्था नहीं। जैसे गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, तू अपने आगे पीछे के जन्मों को नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो जो जानकार है वो ये भी जानता है कि सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक और संगम युग में भी भगवान आकर के जो सत्य ज्ञान देता है, उस सत्य ज्ञान को
पूरा धारण करने वाला कौन है? संगम में धारण करता है तो ब्रॉड ड्रामा में भी पूरा धारण करता है। वाइब्रेशन में भी, दृष्टि में भी। दृष्टि भी होती है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। तो जिसकी दृष्टि में सत्य समाया हुआ है वो सभी आत्माओं के सत्य प्रधान रूप को देखेगा, जो असली रूप है हर आत्मा का, या तामसी रूप को देखेगा, है? असली रूप को देखता है। इसलिए किसी के प्रति द्वेष या भाव हो, राग का भाव नहीं रहता। समान दृष्टि आत्मिक दृष्टि है, क्योंकि संगम युग में आत्मिक स्थिति में रहने का पक्का पार्ट बजाया है। फाउंडेशन में ही इस संगम युग में जब से वो आत्मा बाप का बच्चा बने, आत्मज्ञान प्राप्त करे कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, तब से ही फाउंडेशन पक्का होने लगता है। शंकर में क्या है? कोई हमारा सहयोगी बने या भाड़ में जाए, क्या करना है? सहयोगी बने या न बने, क्या करना है? अरे कुछ करना है कि नहीं? सहयोगी बने या न बने, अकेला चलो, अच्छा अकेली आत्मा भाग दौड़ करते रहो, दूसरी आत्मा की हमको जरूरत नहीं, ऐसे? वाह भाई, अरे कोई सहयोग दे या न दे, लेकिन सुप्रीम सोल जिसको हमने पहचान लिया उसको हम छोड़ने वाले नहीं है। तो समाज को प्रेफरेंस देगा या नहीं देगा? है? हाँ, समाज को प्रेफरेंस नहीं देगा। एक ही देवता है जिसकी मान्यता देवताओं में भी है और राक्षसी संस्कृति में भी है, मनुष्यों में भी है।
बाकी विष्णु देवता देवताओं में मान्य है, मनुष्यों में मान्य है, परंतु राक्षसी संस्कृति में उसे पक्षपाती कहा जाता है। सुखदाइयों के लिए पक्षपाती है, बिच्छू टिंडन जैसी आत्माएं, सर्प जैसी आत्माएं, जिनके स्वभाव संस्कार में ऐसा स्वभाव का पार्ट भरा हुआ है, वो अपने स्वभाव से मजबूर हैं। ड्रामा में उनका जन्म जन्मांतर का पार्ट ही ऐसा भरा हुआ है। जिस अविनाशी पार्ट की बात को वो ऊंचे से ऊंचा भगवंत कभी नहीं भूलता। इसलिए किसी के गुणों को, किसी के अवगुणों को नहीं देखता। गुण और अवगुण देहधारी में होते हैं। प्रकृति के 5 तत्व के पुतला धारण करने वाले में होते हैं, या सिर्फ आत्मा में होते हैं। तो वो आत्माओं का बाप है। और आत्माएं इस मनुष्य सृष्टि में प्राणी मात्र में आत्माएं हैं। हर प्राणी मात्र आत्मा इस रंगमंच पर पार्टधारी है, और सबके 5000 वर्ष का पार्ट ड्रामा में प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप में भरा हुआ है। तो किसके गुण देखे जाएं, किसके अवगुण देखे जाएं? किसका पक्षपात किया जाए? किया जाए या सिर्फ आत्मिक रूप में देखा जाए? साक्षी दृष्टा निर्गुणो केवलश्च। आत्मा जब संपूर्ण है तो प्रकृति के 3 गुणों से रहित अर्थात निर्गुण है केवल। यही बात ब्रह्म वाक्य मुरली में बोली है। भगवान तुम बच्चों के आदिकाल को देखता है। आदिकाल है संगम युग का स्वर्णिम समय।
यहाँ 14वें अध्याय के पॉइंट्स हमने समझे। 14वें अध्याय के 21 और 22वें श्लोक में जो बात बताई हुई है कि तीनों गुणों से किस तरह से पार जाना है, तो इसके लक्षण भगवान ने अर्जुन को समझाए, जो हमने पॉइंट्स के द्वारा समझे। सतोगुण रूपी ज्ञान प्रकाश निर्माण होने पर, चाहे रजोगुण रूपी कर्मों में प्रवृत्ति या आसक्ति निर्माण होने पर, या तमोगुण रूपी तामस या मूढ़ता पैदा होने पर भी, जो ऐसों से न द्वेष करता, ना ही निवृत्त होने पर कोई आकांक्षा कर, ना कोई इच्छा, ना कोई द्वेष घृणा, जिसके लिए हमने समझा साक्षी दृष्टा निर्गुणों केवल से बना हुआ। और शंकर महादेव के लिए हमने समझा जैसे कि समाज की कोई परवाह नहीं करता है, तो ऐसे जो स्थिति बना लेते हैं, तो तीन गुणों से पार जाने के लिए न द्वेष, न कोई इच्छा, साक्षी दृष्टा बनना जरूरी है। अभी आगे रिवीजन के लिए 11वें अध्याय का 40, अध्याय 11 का 40 नंबर श्लोक, जिसमें हम समझ रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन को अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में बताया। कालो अस्मि, मैं महाकाल हूँ। अब वो रूप देख कर के अर्जुन भगवान की महिमा कर रहे हैं कि आपको देखकर सारा जगत समुदाय प्रसन्न होता है, सभी कीर्ति करते हैं, सिद्धों के समूह हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। आप ही पुरातन पुरुष है, आप ही आदि देव है, आप ही वायुदेव, यमदेव, अग्निदेव, वरुण देव, इन सबके पितामह रूप डाढ़े भी है, इसीलिए आपको बार बार नमस्कार। अभी इसी श्लोक में, अगले आज के रिवीजन वाले श्लोक में, अर्जुन फिर से नमस्कार कर रहे हैं और भगवान की महिमा कर रहे हैं। अब ये जो बार बार नमस्कार का उल्लेख इन दोनों तीनों श्लोकों में आया है, अर्जुन जो भगवान की महिमा कर रहे हैं, आगे के श्लोकों में भी अर्जुन बोल रहे हैं भगवान से कि आपको मैंने साधारण समझ करके कुछ भी कहा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। आगे से नमस्कार, पीछे से नमस्कार, अर्जुन माफी मांगते हैं। तो ये सारी बातें, जैसे कि यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में भगवान जब पार्ट बजाते हैं, अपना कार्य करते हैं सृष्टि परिवर्तन का, तो सबसे पहले तो भगवान का कार्य जैसे साधारण रूप में प्रत्यक्ष होता है, जिस कारण से कोई भी समझ नहीं पाते हैं। और इसीलिए ही नई सृष्टि के स्थापना अर्थ जब भगवान विराट रूप धारण करते हैं, तो उस समय उस विराट रूप को देख करके सभी ही अपने अपने स्तर पर कोई भयभीत होंगे, कोई नमस्कार करेंगे, तो राक्षस क्वालिटी की आत्माएं भाग खड़ी होती है। अर्थात सभी को ही अपने अपने कर्मों का पछतावा होगा, सबको ही सारी बातें स्पष्ट दिखने में आएगी। तो इसीलिए उस समय भगवान के उस विराट रूप, ऐसा योग ऊर्जा संपन्न रूप देख करके अर्जुन रूपी जो नंबरवार पुरुषार्थी है, सबसे पहले अव्वल नंबर अर्जुन, फिर नंबरवार, उनकी क्या स्थिति होगी, उसके लिए ही यहाँ श्लोकों में हम समझ रहे। अर्जुन फिर से इस श्लोक में नमस्कार कर रहे हैं। श्लोक देखते हैं, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 40। नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते, नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, अनंत वीर्या मित विक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व। श्लोक दोबारा। नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते, नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, अनंत वीर्या मित विक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व। श्लोक फिर से। नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते, नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व, अनंत वीर्या मित विक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व। अर्थात आपको सच्चाई से सन्मुख और पीछे से नमस्कार, ये मात्र दिखावटी सम्मान नहीं है। हे प्राणी मात्र के सब कुछ, आपको ही
10 दिशाओं में सब ओर से नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य, आप अत्यंत पराक्रमी हो, क्योंकि आप ही सर्वशक्तिमान महादेव की योग ऊर्जा से नंबरवार सब में समाये हुए हो। इसीलिए प्राणी मात्र के लिए आप ही सब कुछ हो। तो भगवान को अर्जुन कह रहे हैं कि आपको आगे से भी नमस्कार, पीछे से भी नमस्कार। जैसे बताया, आप आदिदेव है, पुरातन पुरुष है, तो ऐसे ही आप प्राणियों के सब कुछ है, क्योंकि पितामह भी है, डाडे भी है, आप ही माता पिता भी है सबके, आप पराक्रमी है और महादेव की योग ऊर्जा द्वारा सब में समाये हुए हो। तो अंत में विराट रूप को पहचानने के बाद वो याद की शक्ति नंबरवार सब में समा जाती है। इसीलिए आप ही सब कुछ हो, ये बात विराट रूप प्रत्यक्ष होने पर सबको महसूस होगी। जो मुरलियों में भी शिव बाबा इस बात को बोलते हैं कि अभी तो शांति का समय है, लेकिन आगे महाभारत युद्ध का समय जब शुरू होगा तो कोई भी किसी का नहीं रहेगा। सबको ये महसूसता हो जाएगी कि जो कुछ भी है, एक भगवान ही सब कुछ है, बाकी सब धोखा देने वाले हैं। तो प्राणी मात्र के लिए आप ही सब कुछ हो। श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है उस संबंधित यहाँ रेफरेंस श्लोक अध्याय 11 का श्लोक नंबर 19 ये लिया है अनंत वीर्य इस बात के उल्लेख के लिए। अनंत वीर्यम अर्थात ही अमोघ वीर्य वाले। आगे आप सब में समाये हुए हो इस बात का उल्लेख 10वें अध्याय का 20 अध्याय 10 का श्लोक नंबर 20 इसमें बताया है। सब प्राणियों के आधार द्वारा महादेव की योगेश्वर महादेव की योग ऊर्जा द्वारा स्थित हूँ और प्राणियों का आदि मध्य अंत करता हूँ। तो यहाँ महादेव की योग ऊर्जा द्वारा सब में स्थित हूँ। 13वें अध्याय का 27 अध्याय 13 का श्लोक नंबर 27 इसमें भी उल्लेख आया है। प्राणियों में समान भाव से समुची चतुर्युगी की रिहर्सल में योग ऊर्जा द्वारा बैठने वाले अविनाशी परमेश्वर शिव ज्योति प्लस अव्यक्त मूर्ति। तो यहाँ भी बताया महादेव का ही वो संपन्न रूप जो अव्यक्त मूर्ति है, तो वही योग ऊर्जा के द्वारा वो परम ब्रह्म परमेश्वर सब में समाये हुए रहते हैं। 13वें अध्याय का 17 अध्याय 13 का श्लोक नंबर 17 इसमें भी उल्लेख आया है। रिद्धि सर्वस्य विष्टितम पुरुषोत्तम संगम में सदा स्मृति द्वारा सबके हृदय में योग बल की ऊर्जा से विराजमान है, सब में समाये हुए। इसमें 15वें अध्याय का 16 अध्याय 15 का श्लोक नंबर 16 इसमें भी और 18वें अध्याय का 61 अध्याय 18 का श्लोक नंबर 61 इसमें भी उल्लेख आया हुआ है। सभी प्राणियों के नंबरवार हृदय में ईश्वर। इस तरह से यहाँ इन श्लोकों में आज के श्लोक में मुख्य बात है, जो विराट रूप प्रत्यक्ष होता है तो सभी अपने आप ही उस विराट रूप के आगे झुकेंगे और साथ में वो किस तरह से योग ऊर्जा के द्वारा सब में विराजमान होते हैं इस बात का उल्लेख इस श्लोक में आया हुआ है। अभी श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। प्राणी मात्र के सब कुछ। पुरस्तादटपृष्ठतस्ते नमोऽस्तुते सर्वदैव सर्वा अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि
पुरस्तात् अत पृष्ठतः नमः, आपको सन्मुख और पीछे से नमस्कार। सर्व सर्वत ते एव नमः अस्तु, हे प्राणी मात्र के सब कुछ, आपको ही नमस्कार हो। अनंत वीर्य त्वम अमित विक्रमा, हे अनंत वीर्य, आप अत्यंत पराक्रमी हो। सर्वम समाप्नोषि ततः सर्वा असि, सब में समाये हुए हो, इसलिए सब कुछ हो। ते पुरस्तात् अत पृष्ठतः नमः, सर्व सर्वत ते एव नमः अस्तु। अनंत वीर्य त्वम अमित विक्रमा, सर्वम समाप्नोषि ततः सर्वा असि। भावार्थ, आपको सच्चाई से सन्मुख और पीछे से नमस्कार। ये मात्र दिखावटी सम्मान नहीं है। हे प्राणी मात्र के सब कुछ, आपको ही दसों दिशाओं में सब ओर से नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य, आप अत्यंत पराक्रमी हो, क्योंकि आप ही सर्वशक्तिमान महादेव की योग ऊर्जा से नंबरवार सब में समाये हुए हो, इसलिए प्राणी मात्र के लिए आप ही सब कुछ हो। प्राणी मात्र के सब कुछ जो द्वापर के आदि के कवि हुए हैं। VCD नंबर 2354, VCD नंबर 2354। कोई तो अव्वल नंबर कवि हुआ होगा, उसने ये कल्पना की है क्या, जिसके लिए गायन है, प्रैक्टिकल में भी करते हैं, भक्ति मार्ग में। त्वमेव माता, तू ही एक मेरी माता। त्वमेव पिता, तू ही मेरी माता, तू ही एक मेरा पिता। और फिर बोल दिया त्वमेव सर्वम मम देव देव, तुम मेरे सब कुछ हो, माने मेरे सारे संबंध तुम्हारे साथ हैं। प्राणी मात्र के सब कुछ कहा तो जाता है त्रिमूर्ति शिव, शिव की 3 मूर्तियां हैं, लेकिन तीनों मूर्तियों में से भगवान के रूप में कौन सी मूर्ति प्रसिद्ध होती है? VCD नंबर 420, VCD नंबर 420। एक शंकर की मूर्ति, महादेव की मूर्ति। और बनते हैं मनुष्य से देवता, नर से नारायण जैसे बनते हैं, लेकिन वह देवता नहीं, क्या बनता है? महादेव। देवताओं में महान पार्टधारी, उस महान पार्टधारी में मैं मुकर्रर रूप से प्रवेश करके उसके द्वारा जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, जो भी मेरे बच्चे हैं, उनसे मैं सर्व संबंधों से आकर के मिलता हूँ। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। हर प्रकार के संबंध परमात्मा बाप आकर के जोड़ते हैं बच्चों के साथ। ये भी कहते हैं जिस संबंध की अनुभूति में कमी रह जाएगी, मेरे से वो संबंध नहीं निभा सकेंगे, उसके लिए जन्म जन्मांतर परेशान होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, तरसते रहेंगे। अनंत वीर्य, अत्यंत पराक्रमी। बाप इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल में है क्या सिखाने वाला? वार्तालाप नंबर 1628, डिस्कशन नंबर 1628। राजयोग की पढ़ाई पढ़ाने वाला, जो उस दुनिया के मनुष्यों के बीच में जरूर जास्ती से जास्ती परसेंटेज में कर्मेंद्रियों को कैसा करने वाला, कंट्रोल में करने वाला पार्ट है क्या? एक होते हैं हद के गृहस्थी, और बाप कैसा गृहस्थी है? बेहद का गृहस्थी है। बेहद का गृहस्थी होते हुए भी
कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करने वाला है, या सींकिया पहलवान बन जाएगा? कंट्रोल करने वाला है, संयमी होगा, कंट्रोल करने वाला होगा, तो रिजल्ट क्या होगा? वीर्यवान कहा जाता है। उसे प्रतापी कहते हैं या नहीं कहते हैं? कहते हैं। प्रतापी वही हो सकता है जो पुरुषार्थ करने में प्रबल हो। पुरुषार्थ करने में प्रबल नहीं है तो क्या होगा? मन भी चंचल बनेगा और तन की इंद्रियां भी चंचल होती जाएंगी, नीचे गिराती जाएंगी। अनंत वीर्य, अत्यंत पराक्रमी। जैसा बाप वैसा बच्चे। बाप कल्याणकारी तो हम बच्चे भी कल्याणकारी। VCD नंबर 2235, VCD नंबर 2235। बाप साकार मुकर्रर रथ में आकर के राख बनता है तो हम बच्चे भी राख बन जाते हैं, और ऐसे राख बनने वाले बच्चे नई दुनिया तैयार करते हैं। उन बच्चों की ये शिफ्ट बताई। क्या शिफ्ट बचाई? कि संगम युग में भी वो चढ़ती कला वाले हैं, और सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक भी जो पार्ट बजाते हैं, उन पार्ट बजाने वाली आत्माओं में वो उनके मुकाबले ऊंची स्टेज वाले ही रहेंगे या नीची स्टेज वाले रहेंगे? हैं? मान लो कलयुग के मध्य में आकर के महाराणा प्रताप हुआ, थोड़ी सी सेना, हजारों की तादाद में, और अकबर की सेना लाखों की तादाद में। कौन भाग खड़ा होता है? अकबर की सेना भाग खड़ी होती है, अकबर भाग खड़ा होता है। तो देखो ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? तुम बच्चे अंतिम जन्म तक भी ज्यादा से ज्यादा इस सृष्टि का सुख भोगने वाले बच्चों में से हो। यहां तक बताया मुरलियों में कि कोई बच्चे तो 82-83 जन्म तक भी सुख में रहते। चलो कोई बच्चों की बात छोड़ दो, सामान्य रूप से क्या बताया? सामान्य रूप से भी बताया कि तुम बच्चे श्रेष्ठ सुख भोगने वालों में जो सामान्य कैटेगरी है, जिनकी तादाद ज्यादा होती है, वो दुनिया का 3/4 सुख भोगते हैं, और धर्म वाले आधा सुख और आधा दुख भोगते हैं। तो ज्यादा फायदे में कौन रहे? ज्यादा फायदे में वो बच्चे रहे जो अपने ही परवाह न करके अपने तन की, मन की, धन की, समय, संपर्क, अपनी हड्डियों की भी परवाह न करके हड्डी ईश्वरीय सेवा में क्या बना देते हैं? राख बना देते हैं। ऐसे बच्चे मेरी रूहानी मिलिट्री बनते हैं। कैसी मिलिट्री? रूहानी मिलिट्री। द्वापर कलयुग में भी ऐसी रूहानी मिलिट्री पार्ट बजाती रहती है। और इस रूहानी मिलिट्री का मार्शल किसको बताया है? शंकर को। यहाँ शूटिंग पीरियड में रूहानी मिलिट्री का मार्शल शंकर है। तो जहाँ युद्ध होते हैं हिंसक,
उन हिंसक युद्धों में उन जिस्मानी मिलिट्री का जो रूहानी मिलिट्री वाले होते हैं वो आत्माएं वहां होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। वहां भी उनका मार्शल कौन होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। तो जो मार्शल होगा वो अनेक जन्मों में ऐसा पार्ट बजाता है जहां हिंसक युद्ध होते हैं द्वापर कलयुग में कि उस मिलिट्री को कोई जीत नहीं सकता। इसलिए शास्त्र में गायन है एक रूप का और वो प्रवृत्ति मार्ग का रूप है कि उसको दुनिया में जितने भी युद्ध उसके साथ हुए उन युद्धों में सदैव उसकी जीत ही हुई है, कभी भी हार नहीं हुई। कौन है वो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का युगल? है लक्ष्मी नारायण। महादेव की योग ऊर्जा से नंबरवार सब में समाये हुए हो, इसलिए प्राणी मात्र के सब कुछ हो। माने परम पिता ज्ञान का भंडारी VCD नंबर 2537, VCD नंबर 2537। प्राणी मात्र के सब कुछ हो। माने परम पिता ज्ञान का भंडारी, अखूट ज्ञान का भंडारी, और परमात्मा अखूट योग का भंडारी। तो वो योग की पावर वो सारी सृष्टि में वितरित होती रहती है। हर प्राणी मात्र जैसे एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, जड़ 5 तत्वों का पुतला, और उसमें परम पिता का करंट तो है लेकिन परम पिता तो नहीं है। तो किसका करंट चालू रहता है? परमात्मा का करंट चालू रहता है। तो लोगों ने समझ लिया परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा सर्वव्यापी थोड़े ही है। परमात्मा चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य है, आत्मा ही चैतन्य है। तो अगर सर्वव्यापी है तो मुर्दा हो जाए तो इसमें भी व्यापी होना चाहिए। पहले तो हलन चलन करता था, आंखों में रोशनी थी, फिर बाद में तो न हलन चलन करता है न रोशनी है आंखों में। तो व्यापी कहे नहीं, उसमें जो ऊर्जा व्यापी थी वो ऊर्जा क्या हुई? चली गई, अपना सारा तंत्र समेट के चली गई। अब प्राणी तो ढेर हैं, क्या योनियां ही 84 लाख हैं, तो प्राणी तो पता नहीं कितने होंगे। तो सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या जैसे लौकिक दुनिया में, भौतिकवादी दुनिया में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, टेप रिकॉर्डर है, टीवी है, ये है वो है, तो वो काम करते हैं अपने आप? नहीं काम करेंगे। कब काम करेंगे? है वो बिजली की ऊर्जा कनेक्शन आता है तो काम करते हैं। तो ऐसे ही परम पिता तो नहीं है शिव उनमें, लेकिन उसकी पावर भरी हुई है परमात्मा में। नंबरवार जो जैसी आत्माएं हैं पुरुषार्थ करने वाली, तो उन पुरुषार्थी आत्माओं में ज्ञान और योग की पावर बढ़ जाती है। वो आत्मा रूपी बैटरी हो गई एक तरह की उनकी। क्या जैसे टॉर्च है, इंस्ट्रूमेंट है, उसमें बैटरी रहेगी तो काम करेगी, बैटरी नहीं खलास, बैटरी निकाल लो। तो ऐसे
लेकिन वो बैटरी तो डिस्चार्ज हो जाती है छोटी छोटी। ये जो बैटरी है जिसे परमात्मा कहा जाता है, ज्योति का लिंग कहा जाता है, ज्योतिर्लिंग है, वो डिस्चार्ज होने वाली 84 जन्म में नहीं। इस तरह से 11वें अध्याय का 40वां श्लोक हमने समझा, जिसमें विराट रूप प्रत्यक्ष होने के बाद जैसे अर्जुन बता रहे हैं कि आप प्राणी मात्र के सब कुछ हो, अनंत वीर्य हो, पराक्रमी हो और सभी प्राणी मात्र में महादेव की योग ऊर्जा से समाये हुए हो। तो इस तरह से वो सभी में समाये हुए हो जाते, क्योंकि जब विराट रूप प्रत्यक्ष होगा, सभी भगवान के पार्ट को पहचानेंगे, तो बुद्धि का योग जोड़ करके अपनी आत्मा में नंबरवार पावर भी भरेंगे। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 14वें अध्याय का 21 और 22, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 21, 22। अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि किस तरह से इन 3 गुणों से पार हो सकते हैं, उनके लक्षण क्या होंगे, उनका आचरण क्या होगा, क्या पुरुषार्थ करना चाहिए जो इन तीनों गुणों से पार हो सकते हैं। अर्जुन का प्रश्न देखते हैं श्लोक द्वारा। अर्जुन उवाच कैर्लिंगे श्रीन् गुणान् एतान् अतितो भवति प्रभो किमाचरः कथं चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। श्लोक दोबारा। अर्जुन उवाच कैर्लिंगे श्रीन् गुणान् एतान् अतितो भवति प्रभो किमाचरः कथं चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्थात हे प्रभु, किन लक्षणों से युक्त हुआ पुरुष जड़त्वमयी दैहिक प्रकृति के इन 3 गुणों से पार हो जाता है। पुरुषोत्तम संगम युग में उसका आचरण कैसा होता है और प्रकृतिगत इन तीनों गुणों को एक साथ इसी संसार में रहते कैसे पुरुषार्थ से पार करता है। तो आचरण भी और पुरुषार्थ भी आगे के श्लोकों में भगवान समझा रहे हैं। उत्तर भगवान का 14वें अध्याय का 22 श्लोक नंबर 22 है। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्लोक दोबारा। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। अर्थात हे पंडा पुत्र, हे पंडा पांडुरूप तीर्थ नेत्रा शिव के पुत्र अर्जुन, सत्वगुणी विवस्वत के सूर्यवंशी आत्म प्रकाश और द्वैतवादी द्वापर से विधर्मियों के रजो की कर्मों में प्रवृत्ति और कलयुगी तामस से मूढ़ता पैदा होने पर भी जो ऐसों से न द्वेष करता है और पुरुषोत्तम संगम युग की शूटिंग में भी कभी ना इनके संग से निवृत्त होने पर आकांक्षा करता है, इस तरह साक्षी दृष्टा निर्गुणों केवल बना। तो श्लोक में हमने समझा, चाहे सतोगुण रूपी प्रकाश, रजोगुण रूपी कर्मों की आसक्ति, तमोगुण रूपी कर्मों मूढ़ता पैदा होने पर भी जो न द्वेषी है न किसी के प्रति कोई इच्छा आकांक्षा रखता है, तो ऐसे साक्षी दृष्टा बना हुआ। तो ये सबसे पहला आचरण और लक्षण बताया है, इच्छा द्वेष से परे होना,
अर्थात 3 गुणों वालों से इस तरह से ही पार हो सकते हैं साक्षी दृष्टा होकर। और श्लोक में हमने रेफरेंस श्लोक समझे थे, इच्छा और द्वेष से परे, 5वें अध्याय का 3, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 3, 12वें अध्याय का 17वां, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 17। इस तरह से 11वें अध्याय के 40वें श्लोक में हमने विराट रूप प्रत्यक्ष होने पर सब नमस्कार करेंगे, किस तरह से वो प्राणी मात्र में समाये है उसे समझा। और 14वें अध्याय के 21 और 22वें श्लोक में किस तरह से तीनों गुणों को पार करने वाले पुरुष के लक्षण हो सकते हैं, आचरण हो सकता है, और पुरुषार्थियों को हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में भी यहाँ एक पुरुषार्थ बताया कि ये तीनों गुणों से प्रभावित जो लक्षण है, चाहे